हार की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा संजय जी? नहीं नहीं, इसकी इसकी कोई, देखिए मैदान सत्ता आते जाते सिद्धांतों में कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। 80% समाज सेवा, 20% राजनीति ध्यान दिया है। अगर हम सत्ता के लिए ध्यान दिए होते तो जैसे आज एकनाथ शिंदे चमचागिरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, हम भी चमचागिरी कर रहे होते। हम चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, हम अपने सिद्धांतों पे, जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत जनता साथ है ना। अडिग है। अगर देखिए आपकी सीटें ज्यादा आती, मैं आपसे यही सवाल पूछती, लेकिन अगर हम अली जी के पास जाएं, अली जी जवाब दीजिए जरा। देखिए जनता साथ है फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए आगे के रोड मैप पर संजय द्विवेदी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे जरूर जवाब चाहूंगी। अगर जनता ने आपको दिया है, आगे का रोड मैप क्या होगा? आने वाले 100 दिनों में कौन से बड़े काम करने वाले हैं? क्या तैयारी है? देखिए महाराष्ट्र के अंदर देखो 29 नगर पालिका के इलेक्शन हुए हैं। हाँ। अब सिर्फ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो समीकरण है, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हम तीनों ने मिलके, महायुति ने मिलके के महाराष्ट्र के अंदर ये मैजिकल नंबर लाया है। बॉम्बे की अगर आप बात करेंगे तो बॉम्बे को जो इन्होंने इतने साल जो बारिश के वक्त इनके पास जो बाढ़ आती, रास्ते बह जाते, ये हमारा प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा। इसके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम जो बॉम्बे का है, और जो लैंड को जो रिक्लेम किया है, वो इतने खतरनाक तरीके से किया है, क्या जो पानी, जो भर्ती का पानी आता है, उसको वापस जाने का रास्ता नहीं है। ये हमारी प्रायोरिटी के ऊपर है। क्या बॉम्बे आने वाले दिनों में बारिश में डूबे नहीं, इसको प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर हम रखेंगे। और सेकंड थिंग, जो रेलवे बार बार बारिश में बंद पड़ती है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन देवेंद्र फडणवीस जी मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये लोकल ट्रेन्स को हाइट के ऊपर एलिवेट करे, ताकि बारिश के अंदर, यातायात के अंदर कोई भी तरीके से उनको बाधाएं नहीं आए। ये दो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है। थर्ड थिंग, जो न्यू बॉम्बे हुआ है, जो धारावी और जो स्लम एरिया है, उसके नल में जल नहीं आता। और जो पंतप्रधान का जो यहाँ पे वादा है, हर नल में जल, हर सर पे छत। थर्ड बिगेस्ट हमारा जो एजेंडा रहेगा, वो रहेगा नल में जल और सर पे छत। और फाइनल लास्ट, बड़ी बड़ी बातें हम नहीं कर रहे। जो बीमार व्यक्ति है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनको जो सुरक्षा का कवच है, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से जो लोगों की स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं वो डिपार्टमेंट को हैंडल करते। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत अब फाइंड आउट करिए। देखिए, मैं प्रवक्ता है करके मैं कहने के लिए नहीं कहता, एकनाथ शिंदे जी ने भी जितने बेहतरीन तरीके से हेल्थ को यहाँ पे हैंडल किया है महाराष्ट्र में, ये 4 शिफ्ट प्रोग्राम्स को हम महाराष्ट्र में खास करके बॉम्बे में इंप्लीमेंट करेंगे। और मुंबई को फ्लड फ्री, यानी जो फ्लड फ्री बनाएंगे, देखने वाली बात होगी सर। आता है, फ्लड फ्री बनाने के लिए हम लोग बेहतरीन और ईमानदारी से हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, एक जवाब मैं लूंगी संजय द्विवेदी से। संजय जी, हाँ, ये जो बातें सब नोट कर लीजिएगा इनकी जरा सा। हाँ, मैं नोट कर रही हूँ दोनों की बातें। मैं 6 महीने बाद फिर आपसे डिबेट करूंगा। ये जो बातें जितनी कह रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कह रहे थे, 15 लाख रुपए देने कह रहे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम सही कर देंगे, गैस के दाम सही कर देंगे। आज स्थिति क्या है देख लीजिए। इन्हीं वादों के साथ 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। आज इन वादों में क्या है? और बीएमसी में अगर इनको काम करना था तो 2017 में जब हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े और इन्होंने हमारे मेयर को समर्थन देके काम किया, तो क्या ये काम हमारे साथ करके नहीं कर सकते थे? या इनको अब अलग से जरूरत पड़ रही बात करने की? जो हमारे मेयर हमारे गठबंधन में अली जी जवाब दीजिए इस पर। गठबंधन में अली जी, 30 साल रुझानों में आप आगे हैं, लेकिन जवाब देना पड़ेगा, इस सवाल पर जवाब देना पड़ेगा। 30 साल गठबंधन में रहे तो क्या सो रहे थे? क्या ये यही देख रहे थे? क्या बहुत आदर करता हूँ। हाँ, मैं संजय जी का बहुत आदर करता हूँ। वो बेधड़क बात करते, दिल से बात करते, चिल्ला के बात करते, मगर वो सच बात करते। मगर इसके साथ चलते हुए वो बीजेपी को इतना डेंजर अटैक नहीं करते। आई टेल यू व्हाई। मैडम, आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि कभी कभी कहा दूर दूर तक मुझे उनमें वो झलक नजर आती है। क्या वो भी एकनाथ शिंदे जी जैसे समर्थन में हमारे साथ जुड़ सकते? बहुत सारे शोज मैंने संजय द्विवेदी जी के साथ में किया है। वो कोई हमारे
विचारधारा के, हमारे पॉइंट्स को के साथ वो समर्थन में है। जो आज राज ठाकरे जी ने उत्तर भारतीयों के साथ करा था, आज संजय द्विवेदी एक नॉर्थ इंडियन है मगर महाराष्ट्र में उनका गला, उनको जो उनके भाइयों का जो गला घोटने का काम यहाँ पे राज जी ने करा, वो बोल रहे हमने उसका निषेध क्यों नहीं किया। मैंने ओपनली इनके चैनल के ऊपर निषेध किया। प्राजक्ता जोशी के साथ जो चैनल के ऊपर संजय द्विवेदी जी भी मेरे साथ थे, वो कह नहीं सकते कि हमने उसका निषेध नहीं किया। और दूसरी बात, 2019 के अंदर अगर उद्धव जी दिल बड़ा करके वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी जैसा जो कोई पद नहीं लेते थे, उनको ये पद का क्या मोह आया, वो पद उनको लेके डूब गया, पार्टी को लेके डूब गया। इतने अच्छे कार्यकर्ता है संजय द्विवेदी मुस्कुरा रहे हैं, संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे जवाब लेते हैं। करियर इनके साथ में खत्म हो चुका है। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब अली दारूवाला जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक नाथ शिंदे उद्धव बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पे गए थे ना, वो बड़े सिद्धांत थे, हिंदूवादी बन के उनके सिद्धांतों में काम करेंगे। तो ये आपको एक नाथ शिंदे को समझाना चाहिए था ना कि मुख्यमंत्री क्यों बना दिया फिर आपने? पार्टी तोड़ने के लिए बना दिया था क्या? उनको पार्टी तोड़ने में मुख्यमंत्री बना दिया था, अब आपने मुख्यमंत्री बना दिया। अगर ये चीज लागू उद्धव ठाकरे होती है तो क्या एक नाथ शिंदे लागू नहीं होती क्या? वो तो बाला साहब ठाकरे की जोर जोर से बड़ाई करते हैं, बड़ा सिद्धांतवादी बात करते हैं। तो ये कहाँ चले गए नियम कानून? ये सिद्धांत कहाँ चले गए? सिद्धांतवादियों को भी हम देखेंगे। एक बार आपसे छोटा जवाब चाहूंगी संजय जी। देखिए, आपके जो समर्थक है, आपने आभार जताया, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़प्पन की बात है कि आपने जनता का आभार जताया। लेकिन आपसे 3 सवाल मैं लेना चाहूंगी। एक सवाल है, उस पर जवाब दीजिएगा। अगर जो रुझान सामने आ रहे हैं तो क्या वो गलतियां आप अगली बार रिपीट नहीं करेंगे? कौन सी वो बातें हैं जिस पर हम देखेंगे यूबीटी ने सुधार किया है? क्योंकि देखिए, अली जी ये बता रहे हैं कि अब शिंदे साहब का और फडणवीस जी का जादू से चल गया है, तो क्या करेंगे अब? ब्रदर्स क्या करेंगे? कोई रोड मैप है तैयार? देखिए, हमारा जो हमारा काम रहेगा महानगर पालिका में, जो उनको जो सुविधाएं नहीं मिल रही है, जैसे अभी दारू अली वाला जी ने कहा, हाँ। हम उन चीजों में लड़ाई लड़ेंगे और काम कराने के लिए इनसे कहेंगे। और जितना हमसे हो सकता है जनता की सेवा, क्योंकि 80% समाज सेवा हम करते हैं, 20% राजनीति करते हैं। तो हमारा समाज सेवा जो पिछले सालों से चला आ रहा है, वो निरंतर हमारा चलता रहेगा, उसमें कोई बात नहीं। बाकी जनता का विश्वास है, जनता पर जो विश्वास करेगी तो हमको अगले 5 साल बाद हमारा पिछले मेयर चुनाव में बनेगा। भी बाजी मार गई यहाँ महायुति और अब बीएमसी में भी। क्या विचार कर रहे हैं गंभीरता से? नहीं, गंभीरता विचार ये कर रहे हैं, जिन्होंने विधायकी चुनाव में जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, क्या एक गारंटी पूरी की इन्होंने? कैसी भोजन थाली चल रही है क्या? मुख्यमंत्री क्या करता करा रहा है? 25,000 नौकरियां लग गई क्या? किसानों के ऋण माफ हो गए क्या? या बिजली बिलों में 30% कटौती हो गई? ये तो कुछ चीजें मैंने पूछी है। एक ही बता दें, लाडली बहनों की योजना इन्होंने आप जरूर दिए होंगे, महीने 2 महीने पैसा दे दिया होगा, क्योंकि चुनाव आ गया है, फिर उन्होंने पैसा बांट दिया और उससे पहले पैसा नहीं दे रहे थे। संजय जी, चीजें देखिए, संजय जी, महिलाएं बहुत भागीदार यहाँ बन रही हैं हर चुनाव में। और देखिए, लाड़की बहन ने कमाल किया, ऐसा बीजेपी का कहना है। अली जी से एक जवाब ले लेते छोटा सा, बताइए संजय जी की बातों पर क्या पलटवार? यहाँ पर मैडम देखो, यहाँ पे बार बार यही सवाल हमसे पूछा जा रहा है। मैं पहले सवाल का जवाब देके फिर एंड के सवाल तक आता हूँ। क्या मुंबई का महापौर कौन, मुंबई का राजा कौन, ये भी हो सकता है। क्या मुंबई की रानी कौन? क्योंकि महिलाओं का जो सहभाग है, जो मोदी जी का सपना है, महिलाओं को आदर मान सम्मान और साथीदारी भागीदारी बराबर की भागीदारी, हो सकता है मुंबई का मेयर एक महिला भी हो सकती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा कि 25 लाख नौकरियां। साहब, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे आज मैं दावे के साथ कहता हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये रिपोर्ट है, क्या काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात दूर की है, दूर की है। यहाँ पे काम के लिए, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए हमें लोग नहीं मिल रहे। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके बारे में ये लोग बात नहीं करते। ये सिर्फ जो गवर्नमेंट नौकरी की जो है, वही आंकड़े को लेकर बार बार आपके सामने आते। और मैं आपको कहता, कोई भी नहीं काम करना चाहता। आज सरकार के अंदर कोई भी काम नहीं करना चाहता। जो प्राइवेट प्लेयर पार्टनरशिप है, उसके लिए जो रिजल्ट हमको मिले हैं, जो यहाँ पे एयरपोर्ट्स, रास्ते, रेलवे का इतना ब्यूटीफुल काम चला है। क्या आज इंडिया
इंपोर्टर नहीं, बड़ा एक्सपोर्टर बना है। आज हमारे बाजू के देश को इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल रिफाइन करके आज हम सप्लाई कर रहे हैं। सर यहाँ पे काम करने के लिए पब्लिक नहीं मिल रही। रोड के लिए जो हम लोग ने जी राम जी के अंतर्गत 25 दिन को जो बढ़ा के दिया, आज खेती के लिए मजदूर कलकत्ता से और वेस्ट बंगाल से और एमपी से उनको एयर कंडीशन बसेस में ला रहे। सर ये तो विकास की गति है, ये इंडिया का हिस्ट्री है, ये नया भारत है। सर यहाँ पे कोई भी सरकारी मुलाजिम बन के काम नहीं करना चाहता। संजय जी आप भी ये बात को जानते हैं, अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट दीजिए आपके छोटे मोटे बिजनेस के लिए, आपको यहाँ पे वर्कर्स नहीं मिल रहे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर 80% सेक्टर ऑफ दिस कंट्री, ये देश का 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सभी के हाथ में रोजगार, सभी के पास प्राधान्य और सब खुशहाली का माहौल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये भूल गए कि 7 साल में एक छोटा जवाब ले लीजिए, एक छोटा जवाब अली जी, अली जी एक छोटा जवाब संजय जी से लूंगी मैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे दर्शक इनको सुन रहे होंगे और ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि इस जवाब को ये देंगे। संजय जी तैयारी क्या, देखिए तमाम बातें तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन तैयारी क्या अगला, यूबीटी की जोरदार तैयारी क्या है, जनता तो ये सुनना चाहेगी ना। नहीं, हमारी तैयारी मैंने तो बता दिया, हमारी तैयारी बिल्कुल जनता के साथ रहेगी। जनता के कंधे से कंधा मिला के हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी बात है। उनकी जो सुविधाएं हैं, जो उनको जो मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिलती है तो कंधे से कंधा, जैसे हमारा हमेशा चलता रहा है। हम लोग, हमारे वार्ड शाखाएं बनी हुई है, वार्ड शाखाएं लगती है हमारी पे, जो भी समस्या आती है वो समस्या पूरी की जाती है। तो अगर कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी तो कंधा से कंधा जैसे शिवसैनिक हमारे चलते थे। मैंने पहले भी आपने 80% समाज सेवा, 20% राजनीति, तो हम समाज सेवा तुम्हारी साथ में है ही। समाज सेवा से हमको थोड़ा ना छीन सकता है। हाँ, माननीय बालासाहब ठाकरे कहते थे कि अगर आपको कुछ और सुविधाएं ज्यादा देनी है तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा, सभासद बनना पड़ेगा, मेयर बनाने पड़ेंगे और आपको लोकसभा में सांसद बनाने पड़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अजीत दालूवाला से कि भैया राज ठाकरे जी की आप इतनी बुराई कर रहे हैं सब लोग, तो लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे का समर्थन क्यों दिया? राज ठाकरे से आपके मुख्यमंत्री निरंतर क्यों मिलते हैं? एकनाथ शिंदे क्यों मिलते हैं? इस पर तो जवाब मैं भी चाहूंगी इनसे, इस पर जवाब मैं भी चाहूंगी। तो अली जी क्या बोलेंगे इस बात पर? तो आपको बुरा लगने लगा। देखिए क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ना, ठीक है रुझानों में आप आगे हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, ये क्या कहेंगे? करेक्ट। मैं यहाँ पे राज जी का देखिए हमेशा आदर करता हूँ। संजय द्विवेदी जी कहेंगे कि मेरे हर डिबेट में आप निकाल के देखिए, मैं राज साहब का आदर इसलिए करता हूँ क्योंकि जो भी बात, जो भी विषय का मांडनी वो करते हैं, वो आम मानुस, आम लोग, तुम्हारे मेरे जैसे सिंपल लोगों के सवाल वो रखते हैं। अगर आज हम सरकार में है, उतना ही इंपॉर्टेंट विपक्ष है, ऑपोजिशन है। मैं संजय द्विवेदी जी, उद्धव जी को और राज जी को डिस्काउंट नहीं करता और कर भी नहीं सकता, उतनी मेरी औकात नहीं है। क्योंकि अगर विपक्ष स्ट्रांग है तो लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर विपक्ष के अंदर आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, राज जी और उद्धव जी जैसे लोग हैं तो वो हमसे काम की अपेक्षा करेंगे। अगर हम कोई भी गलत कदम डालते हैं तो हमको करेक्ट करने का काम स्वर्गीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र, फैमिली वंश के लोग करेंगे। मुंबई का अगर आप देखिए कोई भी एंगल से तो मुंबई का जो है ये एक हाल अच्छा बनने जा रहा है। अगर गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे उद्धव जी के साथ अगेंस्ट के अंदर देवेंद्र जी और एकनाथ जी है तो हमारे सामने उद्धव जी और राज जी है। ये दोनों का समीकरण, इसका फायदा मुंबई के नागरिकों का होने वाला है। अगर हमारा कोई भी गलत कदम है तो वहां पे हमारे मित्र संजय जी जैसे, संजय राउत जैसे लोग हमको सवाल पूछने के लिए रोज सुबह में खड़े होने वाले हैं। जो यहाँ पे राज जी ने एक जो विषय लाया था वो विषय से मैं सहमत हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अब भोंगे के जो मुद्दे को लेकर आए थे, वो जो अजान के मुद्दे को लेकर आए थे, अब जो मामू पार्टी ये बनने जा रही थी, रशीद पार्टी ये जो बनने जा रही थी और जो हरी झंडे वाली ये पार्टी बनने जा रही थी, इसका संजय जी आप क्या करेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। इनसे एक मैं भी जवाब लेना चाहूंगी। देखिए संजय जी, ये होती है राजनीति की बातें। अब देखिए आप दोनों में एक सम्मान पूर्वक डिबेट ये चल रही है और ये खुद मुझे भी बातें पसंद आ रही है इस बात को कि आप दोनों मान रहे हैं गलती कहां हुई है और यहां पर अगर बीजेपी की बढ़त दिखाई जाए तो क्या वो कारण है। एक छोटा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, फिर आप जवाब दीजिएगा इनका। ये बताइए कि अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो ऐसा प्रतीत आपको नहीं हो रहा है कि मतलब ग्राफ उनका अभी जा रहा है आगे, अगर हम जनता के रुझानों की बात करें, और अब ब्रदर्स को कुछ करना पड़ेगा, कुछ तकनीक नहीं लानी पड़ेगी। देखिए
सृष्टि जी देखिए, मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं, हाँ लड़वाए भी हैं। जो नगर निगम चुनाव होता है या पार्षद चुनाव जो होता है, वो डिपेंड करता है मुख्यमंत्री कौन, हाँ। किस पार्टी का मुख्यमंत्री, या केंद्र में कौन, के उतना फर्क केंद्र का नहीं पड़ता, लेकिन मुख्यमंत्री का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। कुछ सीटें जो होती हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे से भी जीती जा सकती हैं, जो बात आप समझिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये उनका जोर बढ़ गया, वो मुख्यमंत्री हैं तो उनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स इसमें निश्चित रहेगा। इस चुनाव में बीएमसी में निश्चित रहेगा। आपके लिए खतरा नहीं है आगे आने वाले चुनाव में? नहीं, हमारे लिए कोई खतरा नहीं ना, नहीं हमने मान आपसे रहे पहले ही कह दिया। हाँ। हम तो समाज सेवा करने निकले हैं, और हम ना संजय द्विवेदी हो चाहे हमारे सैनिक हो, कभी किसी को हम मराठी दाव बोलेंगे कैसे फीका पड़ भाई गया संजय सर? राउत जी 100 दिन जेल रहे, वो भी बीजेपी से चले जाते, जेल ना जाते। मनीष सिसोदिया थे तो जेल ना जाते, अरविंद केजरीवाल जेल ना जाते, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल ना जाते, अनिल देशमुख जी महाराष्ट्र जेल ना जाते, वो बीजेपी संग आ जाते तो उनकी जेल खत्म हो जाती। लेकिन संजय राउत जेल नहीं गए, हम जेल गए, जेल जाने, और लेकिन एकनाथ शिंदे जेल नहीं गए। ईडी ठीक है। उसका उनको डर था, मुख्यमंत्री बनने का उनको शौक था। ठीक है, आप तो वो दोनों बने मुख्यमंत्री बन रहिए, गए। आप दोनों बने रहिए। मैं शायना एनसी जी का स्वागत करना चाहूंगी इंडिया न्यूज पर। शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ चुकी हैं। देखिए शायना जी,